तो चलिए मैं प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 4 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला, तो प्रश्न नंबर 4 में बोला कि सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ये मैंने एक वृत्त ले लिया है और फिर मुझसे कहा जा रहा है कि इसके व्यास के, तो मैं सबसे पहले इसका व्यास खींच ले रहा हूँ। तो ये होगी इसकी व्यास जो कि केंद्र से होकर गुजर गई। और फिर बोला गया है कि इसके दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती हैं, यानी कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो मैं पहले स्पर्श रेखा का नाम दे दे रहा हूँ x और y, और दूसरे का x डैश और y डैश, और इस पॉइंट का नाम दे दे रहा हूँ मैं P, और इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ Q। तो मुझे सिद्ध करना है कि एक्स वाई समांतर है x डैश y डैश के। तो आइए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ उसमें दिया क्या है। मुझे दिया हुआ है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है, और मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई के। एक्स वाई स्पर्श रेखा समांतर है एक्स डैश वाई डैश के। तो यहाँ से मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ, तो प्रमेय 10.1 से एंगल एस पी क्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रमेय 10.1 से एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। और इसी तरह प्रमेय 10.1 से एंगल पी क्यू वाई डैश 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रमेय 10.1 से एंगल पी क्यू वाई डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2। तो जब एंगल एक्स पी क्यू भी 90 डिग्री का हो गया और एंगल पी क्यू वाई डैश भी 90 डिग्री का हो गया, तो ये समीकरण 1 तथा 2 से आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण 1 तथा 2 से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंगल एक्स पी क्यू इक्वल हो गया एंगल पी क्यू वाई डैश के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री था तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। और अब ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों एंगल एकांतर कोण है और साथ ही आपस में बराबर भी हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों रेखा आपस में समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा चूंकि एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं ऑटोमेटिकली समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मैंने ये दोनों स्पर्श रेखाओं को आपस में समांतर सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आप प्रश्नावली 10.2 के चौथे नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं।